सटतीला एकादशी का व्रत कथा को श्रवण करते हैं। उससे पहले एक बार भगवान श्रीमन नारायण का स्मरण करते हुए शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिवृद्ध्यानुगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। तो कथा कुछ इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह भगवान विष्णु की परम भक्त थी और बहुत कठिन व्रत किया करती थी। भक्ति और तपस्या के कारण उसका शरीर बहुत शुद्ध हो गया था, लेकिन उसने कभी भी किसी भूखे व्यक्ति या ब्राह्मण को अन्न का दान नहीं किया था। एक बार भगवान विष्णु स्वयं एक भिक्षुक के रूप में उसके पास आए और भिक्षा मांगी। ब्राह्मणी ने क्रोध में आकर भगवान के भिक्षा पात्र में मिट्टी का एक ढेला डाल दिया। भगवान उसे लेकर स्वर्ग लौट आए। अपनी कठिन तपस्या के फल स्वरूप ब्राह्मणी ने तो मृत्यु के बाद स्वर्ग में स्थान प्राप्त कर लिया और उसे एक सुंदर सा महल भी प्राप्त हो गया, परंतु उस महल में न कुछ खाने को था और ना ही कुछ रहने को। वह महल बिल्कुल खाली था। ऐसा दृश्य को देखकर ब्राह्मणी बहुत घबरा उठी और वह भगवान विष्णु के पास गई और जाकर अपनी सारी समस्या को बताई कि हे प्रभु, मैंने पिछले जन्म में इतना तन मन धन से आपका भजन कीर्तन किया, व्रत किया, पर उसके फलस्वरूप मुझे ऐसा दशा हो गई। इस बात को सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, हे ब्राह्मणी, तुमने अपनी पूरी उम्र व्रत और तप तो किया, लेकिन कभी अन्न दान नहीं किया। याद करो, तुमने भिक्षुक को जो मिट्टी दी थी, उसी के कारण तुम्हें आज यह दुर्दशा देखना पड़ रहा है और यह खाली महल मिला है। ऐसा सुनकर वह ब्राह्मणी बिलखने लगी और भगवान से बार बार क्षमा प्रार्थना करने लगी। हे प्रभु, हमारे गलती को क्षमा कीजिए और इस पाप से हमें मुक्त कीजिए नाथ, हमें कोई उपाय बताइए। ब्राह्मणी के बार बार रोते बिलखते देखकर प्रार्थना करने पर भगवान ने उसे एक उपाय बताया कि जब देव कन्याएं तुमसे मिलने आए तो तुम उनसे सटतीला एकादशी के व्रत की विधि पूछना और स्वयं उस व्रत को करना। ऐसा सुनकर
ब्राह्मणी ने ठीक वैसा ही किया जैसा भगवान ने उसे आदेश दिया था। उसने विधि विधान से षटतिला एकादशी का व्रत रखा और तिल का दान किया। ऐसा भाव विभोर व्रत को देखकर भगवान प्रसन्न हो उठे और उसके प्रभाव से उसका महल धन्य धान और अन्न से भर गया और वह स्वयं भी सुंदर और स्वस्थ हो गई। इसी कारण इस दिन तिल का दान करना चाहिए और तिल का सेवन करना चाहिए। इसलिए इस दिन षटतिला एकादशी के दिन हम तिल के 6 प्रकार के उपयोग करते हैं, जो कि तिल का स्नान, तिल का उबटन, तिल का तर्पण, तिल की आहुति, तिल का भोजन यानी कि फलाहार और तिल का दान करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार मान्यता यह है कि जो व्यक्ति षटतिला एकादशी का व्रत रखता है उसे जन्म जन्मांतर की दरिद्रता से मुक्ति मिलती है और वह मोक्ष को प्राप्त करता है। जय श्रीमन्नारायण।